नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से विजय चौक और इंडिया गेट से होता हुआ करीब 3 किलोमीटर लंबा राजपथ महज चंद घंटों बाद एक नई कहानी, एक नई इबारत और बदलते और मजबूत होते हुए भारत की कहानी पेश करने जा रहा है। ये मार्ग जिसे अब तक राजपथ के नाम से जाना जाता रहा है, वो अब तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस हो चुका है और इसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली का इंडिया गेट एरिया, जो कि पर्यटकों की पसंदीदा जगह रहा है, वो करीब 19 महीने बाद एक बार फिर से लोगों के लिए खुलने वाला है। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत फरवरी 2021 में की गई थी और इसका एक अहम हिस्सा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे और 9 सितंबर को ये आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आखिर क्या है कर्तव्य पथ से जुड़ी तमाम बारीक और दिलचस्प जानकारी, इस खास पेशकश के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी प्रतिबिंब शर्मा आपको बताएंगे कि इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा का अनावरण होना है, उससे जुड़ी रोचक जानकारी क्या है। इसके अलावा आखिर क्या है ये भव्य सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को लेकर हर अहम जानकारी साझा करेंगी मेरी सहयोगी दीक्षा कोहली। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी खास पेशकश की। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक का रास्ता बनकर तैयार हो गया है। पहले से तुलना करें तो ये क्षेत्र अब काफी बदल चुका है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में लोगों की हर जरूरत का खास ध्यान रखा गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के चारों ओर हरियाली है और इसका क्षेत्रफल 1.1 लाख वर्ग मीटर है। कर्तव्य पथ के किनारे बहने वाली नहर में नए पुल बनाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में 3.90 लाख वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया है। लोगों के टहलने के लिए 16.5 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार किया गया है। इस पर रेड ग्रेनाइट भी लगाए गए हैं। पहले ये रास्ता बजरी वाली रेत से बना था और पहले इसका एरिया 94,600 वर्ग मीटर था। वहीं अब ये 1,10,457 वर्ग मीटर है। कर्तव्य पथ में पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर प्रणाली का इस्तेमाल होगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में 900 से ज्यादा लाइट पोल्स यानी प्रकाश स्तंभ लगाए गए हैं। इसके अलावा 74 ऐतिहासिक लाइट पोल्स को रीस्टोर किया गया है। प्रकाश स्तंभ का उद्देश्य सेंट्रल विस्टा को 24 घंटे पैदल चलने वालों के लिए और ज्यादा बेहतर बनाना है। सेंट्रल एवेन्यू के आसपास अब 162 डस्टबिन रखे गए हैं। ये लाल ग्रेनाइट पत्थर से बने और देखने में बेहद खूबसूरत भी है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में अंडरग्राउंड 150 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई है। इसके अलावा यहाँ 13 किलोमीटर से लंबा ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया है। खास तौर से पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए खास सुविधाएं दी गई हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में लोगों के टहलने के लिए लगभग 16.5 किलोमीटर लंबा रास्ता अलग से तैयार किया गया है। अब लोग इस पर सुबह शाम फैमिली के साथ टहलने का आनंद ले सकेंगे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में लाल ग्रेनाइट पत्थर की 422 बेंच लगाई गई हैं। कोई चोरी ना हो या नई सुविधाओं को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए यहाँ पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहेंगे। 24 घंटे करीब 80 सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद रहेंगे। कर्तव्य पथ का 3 किलोमीटर का हिस्सा कोई मामूली हिस्सा नहीं है। इसका अपना एक छोटा सा इतिहास है। अब 100 साल के बाद इसमें बदलाव लाया जा रहा है और इसका नाम बदला जा रहा है। भारत की आजादी के पहले इंडिया गेट को राष्ट्रपति भवन से जोड़ने वाले इस मार्ग का नाम जॉर्ज पंचम की शान में रखा गया था किंग्स वे, यानी राजा का मार्ग, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश राज के अधिकारी ही किया करते थे। आजादी मिलने के कुछ समय बाद किंग्स वे का नाम बदलकर या कहीं इसका हिंदी में अनुवाद कर इसका नाम रख दिया गया राजपथ, जिसका मतलब भी राजा के रास्ते से ही लिया जाता है।
जो कहीं ना कहीं हमें उस औपनिवेशिक काल की याद दिलाता रहा है, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत ने हम पर करीब 190 साल तक राज किया और देश ने झेली गुलामी की एक दर्द भरी और लंबी दास्तां। कर्तव्य पथ पर अब घूमने वाले लोग शॉपिंग भी कर सकेंगे। इसके लिए 5 वेंडिंग जोन होंगे। हर जोन में 40-40 वेंडर होंगे। वेंडर छोटी छोटी बास्केट में सामान बेच सकेंगे। इस तरह से करीब 200 वेंडर्स यहाँ होंगे। वहीं 8-8 दुकानों के 2 ब्लॉक भी तैयार किए गए हैं। दिल्ली टूरिज्म के सहयोग से राज्यों को ये दुकानें दी गई हैं और यहाँ पर विभिन्न राज्यों के कल्चर से जुड़ी चीजें भी लोगों को मिल सकेंगी। पीने के पानी की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। सुरक्षा के लिए 300 सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। करीब 1.1 लाख वर्ग मीटर इलाके में 4087 पेड़ों की हरियाली पहले की तरह ही बरकरार है। तकरीबन 675 नई मार्ग पट्टिका लगाई गई हैं। सरकार ने 608 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट के बारे में कहा है कि प्रोजेक्ट का मकसद इस एवेन्यू को एक ऐसा आइकन बनाना है जो न्यू इंडिया को वास्तव में फायदा पहुंचाता हो। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की खूबियां दिखाने के बाद अब हम आपको लेकर आए हैं एक बहुत ही खास जगह पर। यह जगह खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया जाने वाला है और इस प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस प्रतिमा का अनावरण भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस प्रतिमा के होलोग्राम का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर किया था और इस वक्त यहां पर तैयारियां चल रही हैं और इस प्रतिमा को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। गुरुवार शाम 7 बजे इंडिया गेट पर यह कार्यक्रम होने वाला है। सबसे पहले इंडिया गेट के पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये प्रतिमा उस छतरी में ही लगाई जा रही है जहां कई दशक पहले तक किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा रखी गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडिया गेट के पास बनाए गए स्टेप प्लाजा का निरीक्षण करेंगे। यहां पर एनडीएमसी के बच्चे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कैनल ब्रिज की ओर कूच करेंगे जहां वो श्रमजीवियों से चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे जिसमें कर्तव्य पथ पहले और बाद की तस्वीरें दिखाई जाएंगी। फिर स्टेज पर शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ऑडियो विजुअल प्रस्तुति की जाएगी। शाम 8 बजे प्रधानमंत्री का भाषण होगा और 8:30 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को विहंगम बनाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी तमाम तस्वीरों को यहाँ लगाया गया है। ये तस्वीरें विहंगम तो बनाती ही हैं इस कार्यक्रम को, साथ ही देशभक्ति का एक अनूठा माहौल भी तैयार करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करने के समारोह में स्पष्ट रूप से कहा था कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया, लेकिन आज देश उन गलतियों को
ठीक कर रहा है। आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य हैं। हमारे सामने आजादी के 100वें साल से पहले 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे, और उनके इन भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। और जब इस होलोग्राम की जगह ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जाएगी, ये प्रतिमा आजादी के नायक को देश की तरफ से कृतज्ञ श्रद्धांजलि होगी। ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी, साथ ही सेंट्रल विस्टा की सुंदरता में भी बढ़ोतरी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए अगाध प्रेम और श्रद्धा है। और आखिरकार हो भी क्यों ना, नेताजी वो शख्सियत थे जिन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से निकलकर देश की सीमाओं को पार कर विदेश में युवा और युवतियों को जागृत किया, अपने साथ जोड़ा और आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और साथ ही घोषणा की देश की पहली सरकार की। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका ही था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते रहे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अपने गुप्तचरों को खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मॉन्चुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू अपने आप में विहंगम है और बेहद ही खूबसूरत है और इस विहंगता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देशभक्ति का एक ऐसा रंग भरती है जिसमें रंगे बिना देश का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता। कर्तव्य पथ जनता के लिए खोल दिया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी संपन्न होगा। दरअसल ये दोनों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के भाग हैं। सेंट्रल विस्टा परियोजना जो भव्य है, विशाल है। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। गेट से
लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ, जो अब कर्तव्य पथ कहलाएगा, इस इलाके के दोनों तरफ के इलाकों को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। लगभग 3 किलोमीटर लंबे इस इलाके में देश की सत्ता बसती है। राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, रेल भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, रक्षा भवन, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस और जवाहर भवन यहीं पर हैं। सेंट्रल विस्टा में ज्यादातर इमारतें वर्ष 1931 से पहले की हैं। वर्ष 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की सूचना के मुताबिक इस इलाके की ज्यादातर इमारतें 100 साल पुरानी हैं, जिन्हें उस दौर की जरूरत के मुताबिक बनाया गया था। लेकिन वक्त के साथ यहाँ कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई और जगह छोटी पड़ती गई। नतीजतन इसके रीडेवलपमेंट की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। मोदी सरकार ने वो बीड़ा उठाया और काम शुरू हो गया। ये दशकों पुराने ऑफिस करने की वजह से एक तो उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, फौज के लोगों को काम करने की जो सुविधा मिली है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया है और पूरा कंस्ट्रक्शन इको फ्रेंडली किया गया है। और इधर क्या परिणाम हुआ, ये सारी ऑफिस में वहां उनकी अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो आउटकम भी बहुत रहता है। लेकिन ये ऑफिस शिफ्ट करने की वजह से कई एकड़ भूमि, इतनी बड़ी मूल्यवान भूमि ये फ्री हो गई और जिसमें लोगों के लिए सहूलियत के काम भी चल रहे हैं। आइए अब आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत क्या क्या बनेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा संसद भवन के बगल में ही एक नया संसद भवन बन रहा है। सांसदों के लिए अलग ऑफिस बनाए जा रहे हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास, सेंट्रल सेक्रेटरिएट एनेक्शर और स्पोर्ट फैसिलिटी, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर सहित कई म्यूजियम जल्द आपके सामने होंगे। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना की आधारशिला रखी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से अधिक बड़ा और सुविधाजनक होगा। नई संसद में बनने जा रही लोकसभा वर्तमान लोकसभा से 3 गुना बड़ी होगी। इसके अलावा राज्यसभा का आकार भी बढ़ाया गया है। नए संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। नया भवन आत्मनिर्भर भारत का एक मजबूत संबल होगा। नए भवन की सज्जा में भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प और वास्तुकला की विविधता का समृद्ध और मिला जुला रूप दिखाई देगा। केंद्रीय संविधानिक गैलरी भी इसके डिजाइन में शामिल है, जिसे आम लोग देख सकेंगे। यहाँ भारतीय संविधान से जुड़ी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। नए संसद भवन के निर्माण में ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। नए संसद भवन में उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि और दृश्य श्रव्य सुविधाएं और बैठने की आरामदायक व्यवस्था, प्रभावी और समावेशी आपातकालीन निकासी की व्यवस्था होगी। यह इमारत उच्चतम संरचनात्मक सुरक्षा मानकों का पालन करेगी, जिसमें भूकंपीय क्षेत्र 5 की आवश्यकताओं का पालन करना भी शामिल है। नई संसद भवन परिसर का आकार त्रिकोणीय है, जो कुल 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। यह मौजूदा संसद भवन से काफी बड़ा है। नए संसद भवन की छत पर बना 20 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ आत्मनिर्भर भारत का द्योतक है। आपको बता दें कि 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने इस राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना महज एक सड़क का नाम बदलना भर नहीं है, बल्कि लंबे समय से भारतीयों के दिलो दिमाग में बसी उस दास्ता से मुक्ति दिलाना है, जो कहीं ना कहीं इस रूप में हमारे दिलो दिमाग में समाई हुई है कि अंग्रेज हमसे ज्यादा समझदार और ताकतवर हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का जो नया रूप है वो 8 सितंबर को देश के सामने होगा और जल्द ही पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ बदल जाएगी दिल्ली के लुटियन जोन की सूरत।
एक ऐसी सूरत जो पेश करेगी नए भारत की नई तस्वीर को। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।